युवान, युवान! बन्नी तो उड़ गई। क्यों क्या है? क्या है ये युवान? क्या 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 किए? ये तुम यहाँ कैसे आए? और शर्ट कहाँ है थारी? हाँ? शर्ट शर्ट नहीं नहीं याद है वो बन्नी, मैं कल रात को मैं ऐसे पानी पी रहा था तो शर्ट गीली हो गई थी। अब गीली शर्ट थोड़ी पहनेगा युवान। पर तेरा कमरा तो वहाँ है ना? हाँ, बिस्तर भी वहाँ है। तो फिर तुम यहाँ क्यों सोए थे? और पूरी रात यही थे? वो बन्नी हुआ ना, मैं ऐसे। देखो युवान, साफ साफ बताओ, सीधा जवाब दो युवान। मैं बता रहा हूँ बन्नी, तुम मौका तो दो बोलने का। बोले जा रही हूँ इतना जोर से मार के। मैं बता रहा हूँ। देखो हुआ क्या ना, कल रात को तुम अपने गंदे पापा की कहानी बता रही थी तो तुम रोने लगी। तो तुम्हारे गालों पे ऐसे छोटे छोटे मोती जैसे आंसू थे। मैंने उन्हें पूछा, तुम्हें ऐसे हंसाया और फिर मैं सोने चला गया। फिर वहाँ मैं ऐसे सोच रहा था कि अगर बन्नी पिछली रात में ऐसे उठ गई फिर से रोने लगी तो फिर उसके आंसू कौन पहुंचेगा? बन्नी को ऐसे हंसाएगा कौन? और इसीलिए मैं यहाँ आ गया। मैं यहाँ आया और मैं ऐसे ना ऐसे यहाँ बैठा था बिस्तर पे और तुम्हें बस ऐसे ही देख रहा था कि कहीं बन्नी उठ गई, कहीं बन्नी रोने लगी तो मैं आंसू पोंछ दूंगा और बन्नी को हंसाऊंगा। पर तुम उठी नहीं और मैं ऐसे बैठे ऐसे सो गया। पता ही नहीं चला। यही हुआ यही। बन्नी तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? युवान अपने दादू के साथ कितनी बार सोता है। मैं ऐसे सो जाता हूँ और दादू फिर मुझे उठा देते हैं। ऐसे तुम्हारे जैसे नहीं, ऐसे इतना जोर से कभी मारते नहीं युवान को इतना जोर से। युवान, मैं कोई थारी दादू ना हूँ, एक लड़की हूँ मैं। लड़की? ये सही ना किया तुमने। ऐसे तुम्हारे बिस्तर पर नींद भी लग जाए ना तो ऐसे लड़की के पास ना आते। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इतना समझ लो कि कुछ भी हो जाए ऐसे किसी लड़के के साथ में सोते नहीं। समझ आया? हाँ, समझ आया। सॉरी। बन्नी सॉरी मैं तुम्हारे साथ सो गया। बन्नी सॉरी, मुझे नहीं समझ में आया क्या गलत हो। बन्नी इतना जोर से मारा भी, गुस्सा भी होके चली गई। गुस्सा क्यों हुई बन्नी? बन्नी सॉरी बन्नी, सच्ची सॉरी बन्नी। युवान, हमें जल्द से जल्द यहाँ से दिल्ली पहुँचना होगा। हम ज्यादा देर यहाँ रुक ना सकते। बन्नी युवान को तो म्यूजिक संगीत आता है ना। मैं भी बन्नी को मना लूंगा। हाँ ये स्पेशल धुन युवान की तरफ से अपने नाराज दोस्त बन्नी के लिए। मन ने तो पहले ही कहा था। ये लीजिए भाई, ये आखिरी है। जल्द से जल्द पहुंचा दो अभी।
हे शंभू जी, युवान शायद लोगों के बीच चला गया होगा। किसी ने उसे यहाँ पहचान लिया और फंडूसी मैडम को खबर कर दी तो सब खत्म हो जाएगा। रोकना होगा युवान को, हम लोगों की नजर में ना आ सकते। वाह, कितना रोमांटिक है ये सब। अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए कितनी स्वीट कोशिश कर रहा है। इसको ही तो बोलते हैं एक्चुअल तीज मनाना। खमा गड़ी। अब आपने बन्नी से बात करी? देवराज साहब, आप बड़नी से बात करें उससे पहले मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये बात करनी है? युवान, चल निकलो यहाँ से, हमें अभी निकलना होगा। सॉरी बन्नी, मैं कल रात तुम्हारे साथ सो गया था, इसके बाद कभी नहीं सोऊंगा पक्का। सच्ची बन्नी, प्लीज प्लीज बन्नी, मुझे माफ कर दो प्लीज। बन्नी गुस्सा मत हो ना। देखो मैं ना सबके सामने प्रॉमिस करता हूँ कि कल रात में बन्नी के साथ सो गया था और आज की बात कभी नहीं सोऊंगा पक्का। सच्ची सॉरी, सच्ची बन्नी प्लीज। मैंने इस फोटो के पोस्टर बस्ती में भी लगवा दिए। अब देखो कितनी बदनामी होती है। आजकल कोई भरोसा ही नहीं है यार। अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए बन्नी भी गिर गई है यार। सही बात है। हाँ, रे छोरी, तू इसके घर वाली है? शर्म नहीं आई ये जगह पे कांड करने के लिए? अच्छी जवानी छाई है, मुंह काला ही करना है तो अपने घर जाओ या होटल में रूम लेके जाते। आंटी ऐसा मत बोलिए, बन्नी गुस्सा हो जाएगी। आप शादी की बात मत करिए। युवान ने ना बन्नी को प्रॉमिस किया कि वो बन्नी से कभी शादी की बात नहीं करेगा, कभी शादी की बात नहीं करेगा। बन्नी और युवान ना फ्रेंड्स है, अच्छे फ्रेंड। युवान की फ्रेंड बन्नी ना नाराज हो गई है क्योंकि मैं उसके साथ सो गया था, इसलिए तो मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चुप हो जाओ बस। अरे हद हो गई। हम यहाँ पति पत्नी का पावन तीज का त्योहार मनाने आए हैं और इन्हें देखो शर्म बेच खाई है। ना, जो आप लोग सोच रहे हैं वो गलत है। हाँ, ये कल रात को अरे क्या गलतफहमी हो गई है? हाँ? क्या देखिए? क्या सही है? शर्म नहीं आती तुझे? अरे इसको निकाल दो ना। देखो ना कहाँ जा रही है। मेरा दोस्त है। मैं बड़ी मेरी बात सुन। बड़ी चल यहाँ से। बड़ी चल। बन्नी बड़ी क्या कर बैठी है बन्नी तू? सारी दुनिया में खबर फैल गई है कि तूने कि उस छोरे के साथ क्या गुल खिलाया। ना मामी साहब, सारे जोधपुर में तीज के त्योहार की जगह ना तारे और उस छोरे के बारे में इतनी बातें हो रही हैं। तेरी वो ये देख
ये देख, और दुनिया ने तुम दोनों की ये वाली तस्वीरें देखी है और पूरे समाज में बदनाम हो गई है तू। और ये देखते ही तो हमारे होश उड़ गए बन्नी। तब देवराज शाह ने बताया कि तू और युवान अठे हैं, तो हम उनके साथ यहाँ चले आए। सारी दुनिया के ज़बान पर सिर्फ एक ही बात है बन्नी, कि बन्नी भी अपनी माँ के रास्ते पर चल पड़ी। जैसी माँ वैसी बेटी। हमारे और युवान के बीच ऐसा कुछ भी ना हुआ है, सच। वो तो बस कल रात को दादू सा मैं बस कल रात को सोने गई थी और युवान बस हमारे आंसू पोंछने आया था और फिर हाँ दादू बन्नी ना कल अपने गन्ने पापा की कहानी सुना रही थी और रोने लगी बन्नी। हाँ मम्मी सर। और फिर मेरा टी शर्ट ऐसे गीला हो गया तो मैंने निकाल दिया था टी शर्ट, और फिर मैं वहाँ गया, मैं बन्नी के आंसू ऐसे पोंछने लगा और फिर पता ही नहीं चला मैं कब सो गया दादू, सच्ची पता ही नहीं चला मैं कब सो गया। मैं कब से बन्नी को सॉरी बोल रहा हूँ, बन्नी मेरी बात ही नहीं सुन रही दादू। पर ये फोटो किसने खींची होगी? कौन है जो हमारे को बदनाम करना चाहता है? बन्नी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये फोटो किसने खींची, क्यों खींची? तेरा सच जो भी हो बन्नी, और दुनिया के सामने तो ये सच है ना। और ये दुनिया थारे और युवान के रिश्ते को कोई दोस्ती की नजर से ना देख रही है। एक छोरा और चोरी के बीच में जो रिश्ता होता है ना, सिर्फ उस नजर से देख रही है। नहीं, 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 नहीं। बनी, अभी युवान ने साफ सारी दुनिया के सामने कहा कि थारे और उसके बीच में कुछ हुआ है। ना मामी सा, युवान तो सबके सामने कह रहा था कि मैं उसको उसके किए के लिए माफ कर दूं, क्योंकि कल वो हमारे साथ सॉरी बन्नी, सॉरी। अच्छा, अब और क्या कसर बची है बन्नी? ना मामी, ऐसा ना है, ऐसा कुछ ना है मामी साहब। ऐसे वैसे क्या फर्क पड़ता है बन्नी? आखिर ये बात कहते कहते तारी भी जबान अटकी ना। हाँ, सुनने से और बोलने से, और ये तस्वीर देखने से तो यही लगता है ना कि तारे और युवान के बीच में सारी सीमाएं पार हो गई। मामी साहब बस। दादू साहब, आप हमारा विश्वास कीजिए, हमारे और युवान के बीच कुछ ना हुआ है। हमारे को थारे पे पूरा भरोसा है बेटा, पर बन्नी, तू इस दुनिया को कैसे विश्वास दिलाएगी? मामी साहब। बन्नी बस, बहुत हो गया। सारी उम्र थारी माँ के नाम को लेकर हमारे कानों ने ना बहुत जहर सुना है। इस दुनिया ने बहुत जहर उगला है। थारे नाम को लेकर ना ये बदनामी फिर से नहीं सहेंगे। ये कहानी नहीं दोहराई जाएगी। बन्नी, ये आग सारी की सारी दुनिया में फैल चुकी है। एक तीज ने थारी माँ की जिंदगी बदली थी, और ये तीज तारी जिंदगी बदल देगी बन्नी। ये आग ऐसे नहीं रुकेगी। इस आग को रोकने का ना बस एक ही तरीका है बन्नी। तू इस युवान से शादी कर।
बन्नी बन्नी सुनो ना। बन्नी, देवराज साहब, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये सारी की सारी फोटोएं हमने खींची थी हैं? और सारी की सारी दुनिया में हमने फैला दी। कहीं? हम लोग जब बन्नी से बात करने के लिए यहाँ आए तो हमने युवान को और बन्नी को ऐसी हालत में देखा। अब उन दोनों के बीच में क्या हुआ हमें नहीं पता, पर हमने आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ये काम किया। अब आपके सारे रास्ते खुल गए, आपका सारा काम बन जाएगा। कैसा रास्ता, कैसा काम? देवराज साहब, वैसे तो बन्नी थारे पोते के साथ शादी करने वाली है नहीं, सिवाय के उसके पास सिर्फ दो रास्ते बचे हों। एक, वो अपनी जान दे दे, और दूसरा, थारे पोते के साथ शादी कर ले। अब बन्नी तो है बड़ी बहादुर छोरी, अपनी जान तो देने से रही, तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा ना, थारे पोते के साथ शादी। मैंने आपसे मदद मांगी थी, इस तरह जाल बिछा के फंसाने की बात ना कही थी मैंने। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। देवराज साहब, सीधी उंगली से तो कभी भी घी नहीं निकलता ना। आप चाहते थे ना बन्नी और युवान की शादी हो जाए, है? अब इस उम्र में आपसे तो उंगली टेढ़ी होने से रही, तो हमने कर दी। अरे अंत भला तो सब भला। सोचिए सोचिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।